अग्नि, इंद्र और सोमदेव, ये सभी देव मेरे शत्रुओं को दूर भगाएं। इस मंत्र की शक्ति से प्रेरणा पाकर मेरा शत्रु पुत्रों, पौत्रों एवं समस्त वीरों से रहित होकर घूमे। उसके मित्र भी उसका त्याग कर दें, विद्युत पृथ्वी पर उसके टुकड़े कर दे। हे यजमान, देवगण तुम्हारे शत्रुओं का मर्दन करें। जो बिजली अपने गर्जन से सभी मेघों को पूर्ण कर देती है, वह नीचे गिरकर अथवा अपने स्थान पर रहकर तथा उदय होते हुए सूर्य अपने शक्तिशाली तेज के द्वारा मेरे शत्रुओं को नीचे गिराएं। हे कामदेव, तुम्हारा जो कल्याणकारी बल तीनों लोकों को पराजित करने वाला है, उसके एवं ब्रह्म रूपी विस्तृत कवच के द्वारा तुम मेरे शत्रुओं का विनाश करो, उनका जीवन एवं पशु प्राणहीन हो जाए। हे कामदेव, जिस शक्ति के द्वारा इंद्र ने दैत्यों को मृत्यु रूपी भयानक अंधकार में धकेल दिया था और देवों ने जिस शक्ति के द्वारा असुरों को भगा दिया था, तुम उसी शक्ति के द्वारा मेरे शत्रुओं को इस लोक से दूर भगा दो। हे कामदेव, देवों ने जिस प्रकार असुरों को भगाया था तथा इंद्र ने दैत्यों को घोर अंधकार में धकेल कर संताप दिया था, उसी प्रकार तुम मेरे शत्रुओं को इस लोक से दूर भगा दो। कामदेव सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। देव, पितृ और मनुष्य कोई भी उसकी समानता नहीं कर सकता। इस कारण तुम सभी से ज्येष्ठ और समस्त विश्व में महान हो। मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। हे कामदेव, धावा पृथ्वी का जितना विस्तार है, जल और अग्नि जितने विस्तृत हैं, तुम उनसे कहीं अधिक विस्तृत हो। इसलिए तुम सभी से ज्येष्ठ और समस्त विश्व में व्याप्त हो। मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। हे कामदेव, दिशाएं और प्रदिशाएं जितनी विस्तृत हैं और स्वर्ग की जितनी दिशाएं बताई गई हैं, तुम उन सभी से ज्येष्ठ हो और समस्त विश्व में व्याप्त हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे कामदेव, भृंग, जतु, कर, वृक्ष एवं सर्प जितने विशाल हैं, तुम उन सभी से महान हो। तुम सभी में व्यस्त हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे कामदेव, हे मनुओं, पलक झपकाने वाले एवं स्थित रहने वाले प्राणियों तथा समुद्र से भी तुम महान हो। तुम सारे विश्व में व्याप्त हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और वायु कामदेव की समानता नहीं कर पाते। इस कारण हे कामदेव, तुम सबसे ज्येष्ठ एवं समस्त विश्व में व्याप्त हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे कामदेव, तुम्हारे जो कल्याणकारी एवं भद्र शरीर हैं, उनके द्वारा तुम जिनका वर्ण करते हो, वही सत्य हैं। उन्हीं के द्वारा तुम हमारे शरीरों में प्रवेश करो। तुम अपनी पाप बुद्धियों को हमसे दूर रखो तथा उन्हें शत्रुओं में प्रविष्ट करो। सूक्त तीसरा, देवता शाला। उपमीता, प्रतिमीता और परिमीता जो शालाएं हैं, उनमें से किसी भी शाला को खोलते हुए हम सबके लिए वर्ण करने योग्य शाला के द्वार खोलते हैं। हे वर्ण करने योग्य शाला, तुझ में जो बंधन है, जो पाश है और जो गांठें हैं, उन्हें बृहस्पति के समान शक्तिशाली मैं अपने मंत्र बल से खोलता हूँ। हे शाला, बनाने वाले ने तुम्हें बहुत लंबा बनाया है। उसने तुझ में मजबूत गांठें लगाई हैं। उन कठोर गांठों को जानता हुआ मैं इंद्र की शक्ति से उन्हें खोलता हूँ। हे सबके द्वारा वर्ण करने योग्य शाला, तेरे बांसों के बंधनों की, लकड़ियों की, तिनकों की तथा वृक्षों की जो गांठें हैं, मैं उन्हें खोलता हूँ। मैं मान की पत्नी अर्थात शाला के द्वारा बांधे गए संदेशों के, पलदों के, पर्यशंद के तथा
तृणों के बंधनों को खोलता हूँ। हे कल्याण करने वाली मान की पत्नी, तुझ में भीतर जो छींके बांधे गए हैं तथा मचान बनाए गए हैं, उन्हें हम खोलते हैं। तुम हमें स्वर्गलोक में सुख दो तथा हम पर क्रोधित ना हो। हे शाला, तुम में हव्य प्राप्त अग्नि कुंड, देवों के बैठने योग्य आसन तथा पत्नियों सहित यजमानों के बैठने योग्य स्थान है। हे दिव्यता संपन्न शाला, शयन कक्ष में विस्तृत झरोका है। इस प्रकार के शयन कक्षों को मैं मंत्रों की शक्ति से खोलता हूँ। हे शाला, जो तुझे ग्रहण करता है तथा जिसने नापकर तेरा निर्माण किया है, हे मान की पत्नी, ये दोनों शरीर के शिथिल हो जाने तक जीवित रहें। हे शाला, हम तेरे दृढ़ता पूर्वक बांधे हुए अंगों को अलग कर रहे हैं। जिसने तेरा निर्माण किया है उसे तू स्वर्ग प्रदान कर। हे शाला, जिसने तेरा निर्माण किया है और तेरा निर्माण करने के लिए जो वृक्षों की लकड़ी लाया है, प्रजापति ने प्रजा के निमित्त तेरा निर्माण किया है। हे कृष्ण, शाला का दान करने वाले को, शाला के स्वामी को, अग्नि के लिए, घूमने वाले पुरुष के लिए तथा तुझे भी नमस्कार है। शाला में जन्म लेने वाली गायों और घोड़ों को भी नमस्कार है। हे बीजावती और प्रजावती, हम तेरे बंधनों को खोलते हैं। हे बीजावती और प्रजावती, तुम अग्नि को, पुरुषों को और पशुओं को अपने में छिपा लेती हो। हम तुम्हारे फंदों को खोलते हैं। धो और पृथ्वी के मध्य जो विस्तृत आकाश है, उसके द्वारा हम तेरी इस शाला को ग्रहण करते हैं। अंतरिक्ष और पृथ्वी की जो रचना शक्ति है, वह तेरे उदर में स्थित है। हे शाला, तू शक्तिशाली एवं दुग्ध से पूर्ण है। तुझे पृथ्वी पर नाप तोल कर बनाया गया है। तू सभी प्रकार का अन्न धारण करती है। जो तुझे ग्रहण करते हैं, तू उनका विनाश मत कर। घास फूस से ढकी हुई अर्थात चटाइयों को धारण करती हुई शाला जगत के प्राणियों को रात्रि के समान विश्राम देने वाली है। हे शाला, तू हथिनी के पैरों के चिन्हों के समान पृथ्वी पर स्थित है। हे शाला, मैं व्यतीत हुए संवत्सर के समान तेरे बंधनों को खोलकर अलग करता हूँ। तुझे वरुण ने खोला है, आदित्य तेरा उद्घाटन करते हैं। ब्रह्म ने इस शाला का निर्माण किया है और विद्वानों ने इस निर्माण की नाप तोल में सहायता की है। सोम रस पीने के स्थान पर बैठे हुए इंद्र और अग्निदेव इस शाला की रक्षा करें। इस शाला रूपी घोंसले के भीतर शरीर रूपी घोंसला है। कोश में कोश सुसज्जित है। तात्पर्य यह है कि यह शाला कोश के समान है और इसमें रहने वाला शरीर भी कोश के समान है। मरण धर्मा मनुष्य इसी में जन्म लेता है। सारे संसार की उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। जो शाला 2 कक्षों, 4 कक्षों, 6 कक्षों, 8 कक्षों और 10 कक्षों वाली बनाई जाती है, मैं उस शाला में इस प्रकार सोता हूँ जिस प्रकार गर्भ में जठराग्नि विद्यमान रहती है। हे शाला, मैं हिंसा रहित होकर तुझ में प्रवेश करता हूँ। तेरा मुख यदि पश्चिम की ओर है तो मैं पूर्वाभिमुख होकर तुझ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले अग्नि और जल भी मेरे साथ तुझ में प्रवेश करते हैं। यक्ष्मा रोग से रहित मैं यक्ष्मा रोग का विनाश करने वाले जलों को भरता हूँ तथा अमृतमय अग्नि लेकर घरों में प्रवेश करता हूँ। हे शाला, अपने पाशों को हमारी ओर मत फेंक। गुरु भार वाली तू मेरे लिए कम भार वाली प्रतीत हो। हम वधु के समान तेरा श्रृंगार करते हैं एवं तुझे सामग्री से भरते हैं। शाला की पूर्व दिशा को नमस्कार है।
स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो। शाला की दक्षिण दिशा को नमस्कार है। स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो।